हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। दिस साइड फाउंडर ऑफ स्टॉक्स 808 सार्थक बत्रा। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ चीजों के बारे में एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। तो क्या है, इंडिया में बहुत ज्यादा लोगों को ये चीज की प्रॉब्लम होती है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। जमीन और आसमान का अंतर होता है आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। जो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी होती है वो एक बहुत शॉर्ट टर्म जर्नी होती है, जो आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी होती है वो बहुत एक लॉन्ग टर्म जर्नी होती है। ट्रेडिंग की जर्नी सिर्फ और सिर्फ मेरे को ये लगता है ये उन लोगों को करनी चाहिए जिन्हें स्टॉक मार्केट में कम से कम तो 20 से 30 साल हो गए हैं काम करते हुए एंड दे आर प्रो एट इट, जिसमें वो इंट्राडे खेल सकते हैं, कॉल ऑप्शन फ्यूचर्स भी खेल सकते हैं, डेरिवेटिव्स में भी प्लान कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज है जहां पे आप लोगों को इन्वेस्टिंग करनी आनी चाहिए। और इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो पे पोस्ट होता है, इसको लोग शॉर्ट टर्म भी करते हैं तो ये डिवाइड बाय शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म होता है। बट एज अ परसेप्शन मेरी तरफ से, मेरी स्टडी से, कि लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्टिंग आपको कहीं ना कहीं बजट या अपना मनी बना के देती है। तो इससे आपको क्या चीज समझ में आती है कि जब ट्रेडिंग कोई करता है ना तो वो बहुत एक रिस्की प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एक्स वैल्यू पे स्टॉक खरीदा, वो स्टॉक 3% नीचे चला गया तो आपको वो दिन में ही काटना पड़ता है, चाहे आपने कितना भी पैसा क्यों नहीं लगा रखो। बट फॉर लॉन्ग टर्म आप उसे लॉन्ग टर्म सिनेरियो के लिए होल्ड कर सकते हैं। जैसे एक्स वाई जेड बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इस चीज पे काम करती हैं। और मेरे को ये चीज लगता है कि मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो अगर आप नए हो तो आपको लॉन्ग टर्म ही ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज इट इज द सेफेस्ट बेट। दूसरी चीज, ट्रेडिंग मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, बट ट्रेडिंग में इतना रिस्क होता है कि पीपल अपना ट्रस्ट मार्केट से खो देते हैं, बिकॉज बहुत जल्दी मार्केट में पैसा गवाया जाता है ट्रेडिंग में, लेकिन उतनी ही जल्दी पैसा कमाया भी जाता है। बट उसके लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज मेंटेन करनी पड़ती हैं। लेकिन जब एक कोई नया इन्वेस्टर आता है तो उसे ये चीज समझ में आती है कि मेरे को ट्रेडिंग नहीं करनी है, मेरे को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना है। तो ये इंडिया की साइकोलॉजिकल परसेप्शन लोगों की मैं बदलना चाहता हूं कि प्लीज कोई भी आपको बोले तो ये मत बोला करो कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं। ट्रेडिंग करने का मतलब ये आप सुबह किसी स्टॉक को खरीदते हो और शाम को बेच देते हो। इन्वेस्टिंग का मतलब ये है आपने एक्स अमाउंट ऑफ मनी लगाया कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उसे हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं। तो ये वाला एक मिथ अपने आप से क्लियर करना चाहिए। दूसरी चीज, जितना से जितना आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी। ट्रेडिंग में क्या है, आपने आज पैसा लगाया और आपने उस पर एक्स अमाउंट ऑफ मनी कमा लिया तो आप बहुत खुश हो गए। बट ट्रेडिंग में जब वॉलेटिलिटी आती है तो वो बहुत ज्यादा आती है। उससे क्या होता है, हमें ये चीज समझ के आती है कि जो मार्केट होता है वो कहीं ना कहीं डिप डाउन करता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सिनेरियो पे इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको इस चीज की कंफर्मेशन अपने अंदर रहती है कि मेरे को आने वाले टाइम में इतना रिटर्न मिल जाएगा, बिकॉज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर बजट से ज्यादा है। जबकि एक इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और यूएस से एक डेवलप्ड कंट्री है। तो कुछ चीजें आपको ये चीज बहुत ध्यान में रख के लेके चलना पड़ता है कि जो मार्केट है वो आपको तभी सैल्यूट करेगी जब आप उसे रिस्पेक्ट करोगे। मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग एंड गिविंग द राइट टाइम विद द राइट पेशेंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको शॉर्ट टर्म ही खेलना है तो आप कैसीनो में जाके गेम खेल सकते हैं, देन यू शुड नॉट इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट, बिकॉज स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए है जो अपना पैसा सिस्टमैटिकली वे में लगाना चाहते हैं, एसआईपी के थ्रू या फुल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल के थ्रू कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इससे रिटर्न्स मिलते हैं। हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जैसे कि विक्रमजीत सिंह बेदी, विभोर बंसल, सेहन थॉमस जो कि हमारा को फाउंडर भी है, गालव भूषण, निखिल खन्ना, इन लोगों ने एक्स अमाउंट ऑफ मनीज पे पैसा कमाया है एंड दे आर लीडिंग इन देयर पोर्टफोलियोज। दूसरी चीज, इस टॉपिक से थोड़ा हटके मैं थोड़ा सा बिजनेस कंट्रोल पे आता हूं। तो जो स्टॉक्स 808 है वो एक फाइनेंशियल एडवाइजरी की एक स्टार्टअप है जो आपको प्रोवाइड करती है दो तीन सर्विसेज इन रिस्पेक्ट टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, having a short term and long term call of the stock analysis and sector wise analysis। तो हम ये कुछ चीजें करते हैं। अगर आपको इनमें से कहीं किसी में भी इंटरेस्ट हो तो आप स्टॉक्स 808 पे डीएम कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है स्टॉक्स 808, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड आपको ये चीज समझ में आएगी कि आने वाले जो भी स्टार्टअप्स इस चीज में आ रहे हैं, दे आर हेल्पिंग पीपल टू गो लॉन्ग टर्म। सो प्लीज बिलीव इन लॉन्ग टर्म एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सेविंग करने से, एफडी बनाने से कभी भी रिटर्न आपको उतना नहीं आता है। वो टाइम चला गया है जब आप एक एफडी बनाया करते थे और अपने बच्चों के लिए छोड़ जाया करते थे। अब आपको क्या करना चाहिए,
आपको एक कंपनी में स्टेक उठाना चाहिए या शेयर्स उठाने चाहिए और अपने बच्चों के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए छोड़ के जाना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए देखते हो। सेकेंडली, कोई बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है, सो दे शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू कॉमोडिटी। कॉमोडिटी दो हैं जिसमें मैं चाहता हूं, एक ऑयल में और एक गोल्ड में। ये सिर्फ वही करें जो ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में प्रो हो एंड दे वांट टू पुट सम मोर मनी टू हैव अ हाई यील्ड, तभी जाके आप इसमें इन्वेस्ट करो। तो मेरे वीडियो का होल क्रक्स ये है कि ट्रेडिंग जो एक्सपर्ट है उन्हें ही करने दो, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, जो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या जो इन्वेस्टर्स हैं वो कर सकते हैं। बट प्लीज अपना पैसा ट्रेडिंग पे बर्बाद ना करो, बिकॉज ट्रेडिंग पे जब आप पैसा लॉस करते हो आपके अंदर से ट्रस्ट उड़ जाता है स्टॉक मार्केट को लेकर, लेकिन स्टॉक मार्केट ऐसी नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आडिगोज मीगोज।